योगी के गढ़ पूर्वांचल में आज किसान महापंचायत, नरेश टिकैत करेंगे किसानों से खिताब। पीएम मोदी आज करेंगे तमिलनाडु का दौरा, कई फलाही कामों और योजनाओं का करेंगे इफ्तिताह। मरकजी वजीर अमित शाह आज करेंगे आसाम का दौरा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला 1 मार्च से 60 साल या उससे ऊपर के उम्र वाले अफराद को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 45 साल के ऊपर के मरीजों को भी वैक्सीन देने की तैयारी। बंगलुरु के डीजे हल्ली केजहल्ली फसाद में एनआईए की चार्जशीट, एसडीपीआई और पीएफआई पर साजिश का लगाया इल्जाम। एसडीपीआई ने एनआईए पर आरएसएस के इशारे पर काम करने का लगाया इल्जाम। कोलकाता के मटिया महल में एमआईएम को सियासी जलसे की इजाजत देने से पुलिस का इनकार। मटिया ब्रिज इलाके में जलसे के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को संभालना मुश्किल बताई वजह। तयशुदा शेड्यूल पर जलसा करने पर अड़ी एमआईएम। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को सख्त तनकीद का बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि एक खानदान के घोंसले में सिमटी हुई कांग्रेस पार्टी है। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी को हुई शिकस्त पर पार्टी के सीनियर लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान। कहा कि हार जीत होती रहती है, लेकिन पार्टी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में जरूर हासिल करेगी कामयाबी। बंगलुरु के दौरे पर आए शाहनवाज हुसैन ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बीजेपी के नारे को दोहराया। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत में अकलियतों की नुमाइंदगी न देने के मसले पर शाहनवाज हुसैन ने नहीं दिया कोई वाज़ेह जवाब। मुख्तार अंसारी को यूपी जेल वापस भेजने के मामले पर मंगल तक टली समाअत। पंजाब के वकील ने समाअत मुलतवी करने की थी अपील। यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। यूपी हुकूमत ने मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुख्तार को वापस भेजे यूपी। राजस्थान के बजट में अकलियतों से मुतालिक गहलोत हुकूमत के झूठे दावों की खुली पोल। बजट स्पीच में मदरसा लफ्ज रहा नदारत। अकलियतों के लिए किसी नए मंसूबे या स्कीम का नहीं पेश की गई कोई भी तजवीज। अकलियती तंजीम आज करेंगी एहतजाज। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने असेंबली में रियासत का बजट किया पेश। इस बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का किया ऐलान, वहीं किसानों पर दी गई खास तवज्जो। 50,000 किसानों को मिलेगा सोलर पावर कनेक्शन। 5 लाख किसानों को बेहतरीन बीज कराई जाएंगी मुहैया। वहीं अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि अगले साल से ज़राई बजट अलहदा होगा पेश। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किया इफ्तिताह। मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा है क्रिकेट स्टेडियम। 63 एकड़ अराजी पर फैला है ये स्टेडियम। 1 लाख से ज्यादा अफराद के बैठने की है गुंजाइश। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा मोटेरा स्टेडियम। अहमदाबाद में सदर जमहूरिया ने किया इफ्तिताह। अपने खिताब में रामनाथ कोविंद ने कहा, इस स्टेडियम से दुनिया में मिलेगी पहचान। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखे जाने पर राहुल गांधी ने किया तंज। ट्वीट करते हुए लिखा, सच कितनी खूबसूरती से खुद को जाहिर करता है। मुंबई पुलिस ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करने की ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने की इस सिलसिले में 8 अफराद की गिरफ्तारी। पुलिस ने क्लोन किए हुए 150 से ज्यादा कार्ड और स्कैनर किए जब्त। गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना खाता खोला है। अहमदाबाद के कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस के 8 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस कामयाबी की खुशी में नांदेड़ में सैयद मुईन के दफ्तर के सामने मजलिस कारकुनान ने जश्न का एहतमाम किया। औरंगाबाद शहर में रात का कर्फ्यू नाफिज हो चुका है। ये कर्फ्यू 2 हफ्तों तक जारी रहेगा, लेकिन अवामी मकामात पर कोरोना को लेकर जैसी बेदारी होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। मुंब्रा में आसिफ इकबाल की शायरी कलाम नया आसमान का रस्म अजरा। काबीनी वजीर जितेंद्र ओहाट के हाथों रस्म अजरा किया गया। काबीनी वजीर जितेंद्र ओहाट का इजहार ख्याल, उर्दू इस रियासत की जबान है जो दिलों को जोड़ती है। बीदर जिला इंचार्ज वजीर प्रभु चौहान की क़यादत में केडीपी मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में जिला बीदर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस अरकान असेंबली रहीम खान,
ईश्वर खंडे, राजशेखर पाटिल ने हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनानी का इजहार किया। तबलीगी मरकज का ताला खोलने के लिए वक्फ बोर्ड ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर इस सिलसिले में जवाब मांगा है। अगली समाअत 5 मार्च को मुकर्रर। मुल्क में कोरोना के 13,772 नए मामलों की हुई तस्दीक। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 104 मरीजों की हुई मौत। मुल्क भर में 24 घंटों में 14,037 अफराद हुए शिफायाब। अब तक 1,60,26,702 अफराद कोरोना को दे चुके हैं मात। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,40,907 एक्टिव मामले। कोरोना के दोबारा से बढ़ते खतरों के पेश नजर दिल्ली हुकूमत ने कड़े कदम उठाने कर दिए हैं शुरू। इसी जिम्न में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट का दिखाना कर दिया है लाजमी। महाराष्ट्र में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने हुक्काम को दी हिदायत। दफ्तर के औकात तब्दील करने का हुक्म, कहा 2 शिफ्टों में की जाए काम की तकसीम। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने हालात को देखते हुए ज़ाब्ते बनाने पर दिया जोर। पूछा कितने महकमे घर से कर सकते हैं काम। चीफ सेक्रेटरी को इस हवाले से कहा जानकारी मुरत्तब करने को। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 27 और 28 फरवरी को लातूर में नाफिज किया जाएगा जनता कर्फ्यू। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना के 80 अफराद की हुई मौत। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 200 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। वहीं 100 से ज्यादा मरीज हुए सेहतमंद होकर लौटे हैं घर। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। केरल में अब तक 52,000 से ज्यादा मरीज अभी भी हैं कोरोना से मुतासिर। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में 94 कोरोना के केसेस आए हैं सामने। वहीं 66 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतमंद होकर लौटे हैं घर। जम्मू कश्मीर में कोविड के 74 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही हुई है। कश्मीर में 54 और जम्मू डिवीजन में 20 ताज़ा पॉजिटिव मामलात की तौसीक की गई है। इसी बीच 69 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने 4 रियासतों से आने वाले अफराद को कोरोना का मनफी रिपोर्ट साथ लाने के लिए लाजमी करार दिया है। इन रियासतों में महाराष्ट्र, केरला का नाम भी शामिल। हाईकोर्ट में समाअत से पहले यूपी असेंबली में लव जिहाद कानून पास। शादी के लिए मजहब तब्दील करना यूपी में गुनाह। कानून को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की अपोजिशन की मांग को सरकार ने ठुकराया। यूपी में काम करने वाले 25,000 मदरसा टीचर्स योगी हुकूमत से खुश। मदरसा जदीदकारी स्कीम के लिए बजट में मुख्तस फंड का असातिज़ा ने खैर मकदम किया। योगी हुकूमत ने 479 करोड़ रुपए बजट में किए मुख्तस। मगरबी यूपी में हुकूमत के खिलाफ किसानों की बढ़ती नाराजगी। ज़राई कवानीन को वापस न लेने पर मेरठ में किसानों ने खड़ी फसल को किया तबाह। बीजेपी लीडरान को भी गांव में दाखिला न देने का किया ऐलान। अलीगढ़ में 3 तलाक मुतासरा खवातीन की कानूनी मदद के लिए सोसाइटी की गई तश्कील। मुतासरा खवातीन को समाजी इंसाफ के साथ दीगर सहूलियात भी मुहैया कराने का अज़्म। गुजरात के बल्दियाती चुनाव में MIM को मिली जीत पर इलाहाबाद में मनाया गया जश्न। MIM कारकुनान ने लोगों में तकसीम की मिठाइयां। कानपुर में पुलिस को जदीद तकनीक से किया जा रहा है लैस। अब पुलिस नाइट विजन वाले ड्रोन से हसास इलाकों पर रखेगी नजर। इलाहाबाद में रुकने का नाम नहीं ले रहा है कत्ल की वारदात का सिलसिला। जिला के सोवरान कस्बे में पेश आया कत्ल का वाकया। हाजीगंज गांव में बुजुर्ग किसान प्यारे लाल यादव का हुआ कत्ल। बुजुर्ग किसान के कत्ल से गांव में खौफ व हरासा का माहौल। संजय सिंह ने अलीगढ़ में कारकुनान के जलसे में की शिरकत। ज़राई कवानीन पर भारतीय जनता पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। कारकुनान से आवाम के दरमियान जाकर खामियां उजागर करने की अपील की। इस कवानीन से सरमायादारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। दीपदान फाउंडेशन ने कानपुर में अनोखी मुहिम शुरू की है। फाउंडेशन ने सड़क किनारे भीख मांगने वालों की मदद के लिए पेशरफ्त करते हुए कूपन सिस्टम शुरू किया है। यानी लोग भीख मांगने वालों को नकद नहीं देकर
कूपन देंगे और कूपन के जरिए कुछ खास दुकानों पर खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। अलीगढ़ नगर निगम के खिलाफ आवाम का जबरदस्त एहतजाज। पानी अदम सप्लाई से हैं लोग परेशान। जिंदगी गुजर करने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है पानी। परेशान आवाम ने सड़क जाम करके नगर निगम के खिलाफ किया एहतजाज। केरला में शुमाली हिंदुस्तानियों पर राहुल गांधी के बयान से गरमाई सियासत। जुनूबी हिंदुस्तानियों की समझ को राहुल गांधी ने बताया था बेहतर। राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का रद्द-ए-अमल। कहा, तफरकेबाजी पर सियासत राहुल गांधी का सियासी मिरास। स्मृति ईरानी और सिद्धार्थ सिंह ने भी बनाया निशाना। कानपुर में दबंगों ने पुलिस एहलकारों से की मारपीट। पुलिस ने 2 मुलजमीन को किया गिरफ्तार। रियासत में दबंगों के बढ़ गए हैं हौसले। आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट से मुताल्लिक बड़ा फैसला। खाद की गड्ढों की अराजी पर कब्जा करने के मामले में बेदखली और जुर्माने का हुक्म मंजूर। बाजियाफ्ते के लिए दिया 15 दिन का वक्त। उत्तराखंड काबीना की जल्द हो सकती है तौसी। मरकज ने काबीना की तौसी के लिए दिखा दी है हरी झंडी। उत्तराखंड के चमोली में सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक मिल चुकी हैं 70 अफराद की लाशें। मजीद की तलाश जारी। सीतामढ़ी में छापामारी करने गई पुलिस पर शराब स्मगलरों ने बरसाई गोलियां। सब इंस्पेक्टर की मौत। चौकीदार जख्मी। तसादुम में मारा गया शराब स्मगलर रंजन सिंह। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपोजिशन का हंगामा। असेंबली के अहाते में आरजेडी अरकान असेंबली ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पटना की सड़कों पर दौड़ेंगी सभी सहूलतों से लैस इलेक्ट्रिक बस। सीसीटीवी कैमरे से लेकर मोबाइल रिचार्ज पॉइंट और फायर सेफ्टी सिस्टम भी मौजूद। आरजेडी के मेंबरान असेंबली ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ असेंबली के बाहर एहतजाज किया। अरकान असेंबली ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। भाई वीरेंद्र ने हुकूमत को किसान और नौजवान मुखालिफ करार दिया। बिहार में आबादी कंट्रोल पर सियासत हुई तेज। ऐवान में मामला उठाने के बीजेपी के रुकन असेंबली के ऐलान के बाद एमआईएम के रुकन असेंबली का सख्त रद्द-ए-अमल। आबादी कंट्रोल वाले बयान पर आरजेडी के निशाने पर बीजेपी। कांग्रेस ने कहा, आबादी पर काबू करना जरूरी है लेकिन सियासत करना है गलत। नीतीश कुमार ने असेंबली में रियासत की तरक्की के बारे में दी जानकारी। कहा, बिहार में हुई है हिम्मत जहत तरक्की। तिजारत के साथ साथ लोगों की आमदनी में हुआ है इजाफा। रियासत में सड़कों का बिछा है जाल। झारखंड के गोडा में सेहत इंतजामिया की खुली पोल। गांव में हामला खवातीन को दी गई एक्सपायरी दवाएं। कई खवातीन की तबीयत हुई खराब। मुजफ्फरपुर में शराब माफियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। 50 लाख कैश और 4 लाख के चेक बरामद। असलहा के साथ 4 स्मगलर गिरफ्तार। राजस्थान में 27 फरवरी को होगा किसानों के 2 इजलास। वज़ीर आला अशोक गहलोत और अजय माकन भी होंगे मौजूद। बीजेपी ने तैयार की गहलोत सरकार को घेरने की हिकमत अमली। 6 से 14 मार्च तक पार्टी चलाएगी खुसूसी मुहिम। राजस्थान में खत्म हुई बेरोजगारों की हड़ताल। 27 नुकात पर हुआ इत्तेफाक राय। मुतालबात को लेकर कायम की गई कमेटी। राजस्थान में एम्बुलेंस मुलाजमीन की हड़ताल मुअत्तल। तहरीरी यकीन दहानी के बाद लिया गया फैसला। राजस्थान में काबू में है कोरोना लेकिन एहतियात अब भी है जरूरी। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल करना जरूरी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 890 उर्स का कामयाब इख्तिताम पर अजमेर जिला इंतजामिया की जानिब से गरीब नवाज के मजार पर चादर का नजराना पेश किया गया। महकमा पुलिस के अफसरान और जिला कलेक्टर ने चादर को पेश किया। इस मौके पर दरगाह कमेटी की जानिब से जिला इंतजामिया के अफसरान की चादर पोशी करके दस्तारबंदी की गई।
एमपी असेंबली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा कांग्रेस को नहीं देगी बीजेपी। काबीना वजीर विश्वास सारंग का बयान, कहा कमलनाथ ने बनाई नई रिवायत, बीजेपी का ही होगा डिप्टी स्पीकर। एमपी में लिफ्ट हादसे की रोकथाम के लिए बनाई गई कमेटी, 6 अरकान वाली कमेटी 15 दिन में पेश करेगी रिपोर्ट। साबिक वजीर आला कमलनाथ के लिफ्ट में फंसने का है मामला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सेहत खिदमात की खुली पोल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के गेट पर हुई डिलीवरी, बुलाने पर भी नहीं आई नर्स। मध्य प्रदेश के दमोह में टला बड़ा हादसा, हाईवे पर मुसाफिरों से भरी बस के खुल गए पहिए, ड्राइवर की समझदारी से बस पर पाया गया काबू। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महंगाई की मार के हवाले से ये बड़ी खबर है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। फिर से तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया है। फरवरी में तीसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ावा किया गया है। आपको बता दें, अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 794 रुपए का मिलेगा। तो महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया है। आपको बता दें, फरवरी में ये तीसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है और अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का दाम 794 रुपए होगा। तो लगातार आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। आपको बता दें, 25 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है एलपीजी सिलेंडर की कीमत में और ये फरवरी के महीने में लगातार तीसरी बार कीमत में इजाफा किया गया है। और अब जो एलपीजी सिलेंडर की कीमत है वो 794 रुपए होगी, यानी जो 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर है, फिलहाल दिल्ली में उसकी कीमत 794 रुपए होगी 25 रुपए के इजाफे के बाद। सीएम रिलीफ फंड्स दिलाने के नाम पर धोखा देने के इल्जाम में अली कादरी गिरफ्तार, कैंसर मरीज से 2 लाख रुपए हासिल करने का है इल्जाम। तेलंगाना में छठी से 8वीं जमातों में दर्स तदरीस का आगाज, अचानक तालीमी सरगर्मियां शुरू करने पर हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन को शुभहार। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने तेलंगाना में छठी से 8वीं जमात में दर्स तदरीस शुरू होने पर कहा है कि हुकूमत का अचानक स्कूल में तालीमी सिलसिला शुरू करना तलबा के हक में नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत एमएलसी इलेक्शन के पेश नजर प्राइवेट स्कूल इंतजामिया के दबाव में काम कर रही है। एमएनएस फार्मा के 10 ठिकानों पर महकमा इनकम टैक्स की कार्रवाई, टैक्स चोरी का इल्जाम, अहम दस्तावेजात किए गए जब्त। असमत दरी और अगवा की फर्जी कहानी बताकर वालिदैन और अवाम को गुमराह करने वाली तलबा ने की खुदकुशी, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अरकान ने रियासती हुकूमत से एमपीटीसी, रेड पीसी फंड्स और प्रोटोकॉल फराहम करने की मांग की है। मुंतखब एमएलसीज ने रियासती वजीर पंचायत राज ए दियाकर राव से मुलाकात की। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता 6 सालों में तेलंगाना के वज़ीर आला ने कई वादे किए लेकिन उन्हें मुकम्मल नहीं किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि आने वाले एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन में नौजवान हुकूमत को सबक सिखाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया है कि वरंगल, नलगुंडा, खम्मम और हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर के तेलंगाना कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हलकों की 14 मार्च को होने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम पर शानदार हिमायत हासिल हो रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने महबूब नगर का दौरा किया। केसीआर ने महबूब नगर में रियासती वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की और उनके वालिद के इंतकाल पर उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर टीआरएस लीडर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश पुलिस मुलाजमीन को दिया जा रहा है कोरोना टीका, रियासती डीजीपी गौतम सावंग ने लिया जायजा।
करनूल में कोरोना वॉरियर्स का एहतजाज, मुश्किल हालात के बाद मुलाजमत बर्खास्त करने की मजम्मत, नौकरी बहाल करने की गई मांग। विशाखा स्टील प्लांट के निजकारी का मामला, अवामी इदारे को बचाने के लिए मुत्तहिद हो सियासी पार्टियों से, राघवलू की अपील। जिला करनूल के अदूनी में तेलुगु देशम, बीजेपी और जनसेना पार्टी के कारकुनानों ने वाईसीपी में शमूलियत इख्तियार की। रुकन असेंबली अदूनी साई प्रसाद रेड्डी ने पार्टी का खनवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। रुकन असेंबली ने कहा कि जगन हुकूमत के फलाही कामों को देखते हुए दीगर पार्टियों के कारकुनान हुक्मरां पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तलबा तंजीम एबीवीपी के कारकुनान ने वीआरएस सेंटर पर एहतजाज किया। डिग्री कॉलेज के इम्तिहानात को मुलतवी करने की मांग की और साथ ही स्कॉलरशिप और फीस रीइंबर्समेंट को जारी करने का मुतालबा किया। जिला कृष्णा के गोडवाड़ा में सेलफोन टावर की तंसीब के खिलाफ मकामी अफराद ने किया एहतजाज और सेल टावर नहीं लगाने की मांग की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सेल टावर लगाने से अवामी सेहत को नुकसान होने का अंदेशा है। एहतजाजियों ने हुक्काम से टावर को हटाने की मांग की। लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर को एक अकीदतमंद ने 2.5 करोड़ वजनी सोने के जेवर का अतिया दिया। वाज़ेह रहे कि तिरुमाला मंदिर को आए दिन अतिया देने के मामले सामने आते हैं। ये एपी का अहम मंदिर है। करनूल के नए शहर में वाक़ई शहरीन नगर में एक कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल दोपहर के वक्त पेश आया और कत्ल जायदाद के लिए किया गया था। सीआई ने कहा कि वेंकटेश नामी फर्द को कातिलों ने घर में घुसकर हथियारों से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच जारी कर दी है। अनंतनाग के शालगाम में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। डलगेट श्रीनगर में सड़क का एक हिस्सा धंस गया। स्कूटी और मोटरसाइकिल डल झील में डूब गई। ट्रैफिक की आमदरफ्त हुई मुतासिर। सयाहों को कश्मीर रागिब करने के लिए महकमा सयाहत ने तरतीब दिया है प्रोग्राम। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जीएन एतू ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। खासी तादाद में सयाहों के आने की उम्मीद जाहिर की। गुलमर्ग में 5 रोजा खेलो इंडिया प्रोग्राम की तैयारियां हतमी मराहल में। इस कार्निवाल से सरमाई खेलों और सयाहत को बढ़ावा मिलने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वादी कश्मीर में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को फराहम की जाएगी रिहायशी सहूलियात। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स टी के भट्ट का बयान। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के हवाले से जायजा मीटिंग का एहतमाम। एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे शरीक। जम्मू में शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना का एहतजाज, मुलाजमत देने के वादे को पूरा करने की मांग, नजरअंदाज कर देने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्टूडेंट्स का मुजाहरा। यूनिवर्सिटी खुल जाने के बावजूद हॉस्टल न मिलने से तलबा में बरहमी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से दरकार औकात में शुरू करने की कही थी बात। शालपुरा, तुज्जर शरीफ, सोपोर में पानी की किल्लत, लोगों ने इंतजामिया पर गैर संजीदा होने का लगाया इल्जाम। मसले को हल करने की अपील। बानीपुरा के सदर कोट बायन इलाके में पालतू हंस बर्ड फ्लू से मुतासिर पाए जाने के बाद दीगर इलाकों में सख्त चौकसी बरती जा रही है। डीसी बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद के मुताबिक कुछ इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है और पूरी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान को किया खबरदार, कहा किसी भी कीमत पर ईरान को नहीं बनाने देंगे एटमी बम। अमेरिका ने दी म्यांमार की फौज को नसीहत, कहा छोड़ देना चाहिए इख्तिदार, जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए बहाल। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पलटा ट्रंप का फैसला, अमेरिकी शहरियत इम्तिहान की पॉलिसी में की तब्दीली, 2008 की पॉलिसी को अपनाने का दिया हुक्म। इस फैसले से शहरियत हासिल करने में होगी सहूलत। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।